हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में जैसा कि हमने आपको बताया था, है ना, कि कोई भी मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, यानी मैथमेटिक्स के किसी भी किताब को पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, हमें होता है ज़रूरत आपके पास बेसिक मैथ्स का। और प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक मैथ्स में स्टार्ट किया था आपके पास सेट थ्योरी, याद कीजिए। तो सेट थ्योरी में हम लोग आगे चलेंगे। उसके बाद कल हम आपके पास सेट के डेफिनेशन को क्लियर किया था कि सेट के डेफिनेशन क्या होता है। मैंने बताया था कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और मैंने बिल्कुल क्लियर किया था कि व्हाट द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड एंड आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो मतलब हम आगे क्या बात करने वाले हैं इसमें कि सेट के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बारे में बात करेंगे। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना है कि जो कुछ सिंबल्स यूज होते हैं किसमें, सेट थ्योरी में, उससे आपको देखना ज़रूरी है ना। लिखिए सम सिंबल्स, लिखिए सम सिंबल्स यूज्ड इनके पास सेट थ्योरी, मतलब सेट्स लिख दीजिए। सेट थ्योरी मतलब ये सेट्स, जो सेट्स में जो यूज होते हैं आपके पास, सम सिंबल्स यूज्ड इन के पास सेट। देखिएगा क्या क्या सिंबल है। सबसे पहला नंबर जो सिंबल आता है वो होता है आपके पास, जैसे ये सिंबल के बारे में जानते हैं क्या होता है पास, ये होता है इक्वल्स टू। मैं इसको कट कर दिया, दिस इज कॉल्ड पास डज नॉट इक्वल्स टू। क्या होता है पास, डज नॉट इक्वल्स टू। डज नॉट इक्वल टू भी बोल सकते, डज नॉट इक्वल्स टू भी बोल सकते हैं, अपने अपने। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, देखिएगा मैं बता दूं कि सेकंड नंबर में हमारे पास क्या है भाई साहब, कि ऐसा बोलते हैं कि अगर ये इस तरीके से है हमारे पास, ठीक है ना, और यहाँ से बीच से ऐसे कर दिया गया, दिस इज कॉल्ड कि आपके पास बिलोंग्स टू। ये क्या होता है आपके पास, ये होता है बिलोंग्स टू, है ना। क्या होता है, बिलोंग्स टू, इन बिलोंग्स टू। थर्ड नंबर में क्या है, अगर आप बिलोंग्स टू लिख के कट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। ठीक है, फोर्थ नंबर की बात करें, डज नॉट बिलोंग्स टू के बाद मैं बोलूँ कि दिस सिंबल इज कॉल्ड कि आपके पास, ठीक है, सबसेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सबसेट बोलते हैं, है ना। मैं बता दूँ सबसेट, और कई बुक में अलग अलग तरीके का होता है। मैं बता दूँ कि ये जो सिंबल्स है ना बेटा, सबसेट का और आपके पास एक प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट, इसका जो सिंबल है मैं बता दूँ कि हर बुक में अलग अलग दिए, मतलब दो ही सेट सिंबल्स है वैसे। ये सबसेट अगर हैं, अगर ये प्रॉपर सबसेट, और ये अगर इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे तो ये सबसेट, और अगर आपने इसको प्रॉपर सबसेट बोला तो ये सबसेट, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये बुक पे डिपेंड करता है कि किस बुक में क्या दे रखा है। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो दिस इज कॉल्ड के पास सबसेट, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। कई बुक में देखेंगे दिस इज कॉल्ड के पास सबसेट और दिस इज कॉल्ड के पास प्रॉपर सबसेट, ठीक है। मैं जो यूज करने वाला हूँ, मैं इसको आपके पास सबसेट बोलूँगा, इसको हमने प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं, देखिए जो सबसेट होता ना है वो जो आपके पास गिवन सेट के बराबर भी हो सकता है, इसलिए इसमें इक्वालिटी होल्ड टाइप का चीज़ें आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, है ना। जैसे मैंने बोला ना कि लेस देन और इक्वल टू होता है ना, तो यहाँ पर एक सबसेट है, सबसेट के साथ नीचे एक इक्वालिटी होल्ड टाइप का चीज़ दिख गया, इसलिए मैं इसको सबसेट के लिए यूज करूँगा, है ना। आप जब भी कभी बुक पढ़ें तो बुक में सबसे पहले देख लेंगे कि सिंबल क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप बनाइएगा, है ना। तो हम सबसे पहले क्या बोल रहे हैं आपके पास, दिस इज कॉल्ड क्या बेटा आपके पास सबसेट। क्या है आपके पास, ये सबसेट, है ना। 5 नंबर में आपके पास है, दिस इज कॉल्ड के पास प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, है ना, ये प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद 6 नंबर में हमारे पास, ठीक है ना, अगर आप सबसेट कैसे लेकर कट करोगे, ठीक है, मतलब नॉट अ सबसेट बोल सकते हैं, मतलब नॉट अ सबसेट कैसे कट कर देंगे, ठीक है, इसको कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बता दूँ कि दिस सिंबल इज कॉल्ड के पास दिस इम्प्लाइज, है ना, दिस इम्प्लाइज, ठीक है ना। मैं बता दूँ आपके पास 7 नंबर में, 6 के बाद, हाँ 7 नंबर में अगर ये सिंबल दे देते हैं तो ये सिंबल जो होता है बोला जाता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज, है ना, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज, है ना। अच्छा, इसी को और भी बोल सकते हैं, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज के बाद इसी को बोल सकते हैं और, है ना, आई डबल एफ क्या बोलता है, आई डबल एफ का मतलब इफ़ एंड ओनली इफ, है ना, तो इसी को और बोल सकते हैं क्या, और, कितना पास समझिएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ ना। तो इस सिंबल को 2-3 नाम से जाना जाता है ना। आप इस सिंबल्स को याद रख लीजिएगा, मतलब और भी सिंबल्स हैं बट मैं आपको बता रहा हूँ अभी ना। चलिए ठीक है, सिंबल्स को ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर जो सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं
सेट थ्योरी ही नहीं, आपके पास इवन आपके कोई भी किताब पढ़ेंगे ना, कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी किताब पढ़ेंगे, मैं बता दूं कि ये सिंबल का यूज हर जगह पे है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे नहीं है। ठीक है, कहीं इसका यूज हो जाएगा तो कहीं इसका यूज हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हर जगह इसका यूज हो। ठीक है, सेट थ्योरी टाइप का चीज़ हुआ तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, बट बहुत चीज़ें आएंगी आपके पास ना। आगे देख लीजिएगा, 7 नंबर के बाद आपके पास 8 नंबर में, 8 नंबर में मैं बोल दूँ कि अगर आपके पास एक लाइन दे दिया, ठीक है ना, और आपके पास कभी भी एक ऐसा लाइन दे दिया ना, दिस इज कॉल्ड कि आपके पास बेटा सच दैट ना, क्या नाम है इसका, आपके पास सच दैट है, समझिएगा। आगे की बात कर ले रहे हैं हमारे पास ना 9 नंबर में हमारे पास क्या है, देखिएगा इस सिंबल को मैंने बोला है 5, क्या बोला पास 5, दिस इज कॉल्ड के पास नल सेट, नल सेट, इसको 5 बोला जाता है ना, PHY। ठीक है, वैसे PH मतलब आई कहा जाता है, फी कहा जाता है, बट वैसे लोग 5 बोलते जाता है ना 10th में। तो नल सेट के बाद हमारे पास आपके पास आ जाएगा, देखिएगा P ऑफ A, हमारे पास ए अगर कोई सेट है, ए मेरे पास कोई सेट है, तो P ऑफ A का मतलब क्या होगा, दिस इज कॉल्ड पावर सेट, क्या बोलते हैं इसको, पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A हो गया। 11 नंबर में देखिएगा, 11 नंबर में हमारे पास और क्या क्या चीज़ें छूटा हुआ है, हाँ समझिएगा, सब कुछ हो गया आपके पास यहाँ पे, ये सर ठीक है। अच्छा, ए के ऊपर अगर आपके पास कोई सी लिखा दिख जाए बेटा, और ए के ऊपर कोई डैश लिखा दिख जाए, दिस इज कॉल्ड क्या पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्या बोला जाता है इसको, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट। 11 नंबर ना। 12 नंबर में हमारे पास जो सिम्बल्स यूज होने वाले हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात कर लेना। देखिएगा मैंने क्या बोल दिया, अगर मैं आर ऐसा लिख दिया, दिस इज कॉल्ड के पास रियल नंबर, क्या बोल दिया, रियल नंबर है ना, सेट ऑफ रियल नंबर, क्या बोले तो रियल नंबर नहीं, सेट ऑफ रियल नंबर, रुकिएगा मैंने क्या लिख दिया इसको, दिस इज कॉल्ड के पास सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर है ना। तो ये हो गया आपके पास, तो ये हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं। मैं बता दूं कि देखिएगा ये सेट ऑफ रियल नंबर का जो सिंबल है, आप लोग बुक वगैरह में देखे होंगे, कोई बुक में देखे होंगे तो ऐसा लिखा रहता है, ठीक है ना, आर लिख के बेटा, आर लिख देगा आपके पास, और ये लाइन को थोड़ा सा क्या करेगा, डार्क कर देगा, ये लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देगा। आप किसी भी किताब को देख लीजिए जो रियल नंबर का सेट को लिख रखा होगा, रियल नंबर के जो सेट को लिख रखा होगा, तो आप देख लीजिएगा बुक को ऐसा लिखा हुआ होगा। मैं बता दूं कि ये बुक एक तरीके, ये जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड के पास इंटरनेशनल सिंबल, ये भी इंटरनेशनल ही है, लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए इसको इस तरीके से लिख दिया गया है ना। ये चीज़ को समझिएगा बढ़िया से, है ना। चलिए तो फिर मैं आगे आपके पास इसके आगे का सिंबल के बारे में बताएंगे भी आपको, है ना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, हटाते हैं इसको, है ना बेटा। देखिएगा अब मैं आपको यहाँ पे हटा दूँ इसको, देखिएगा अब क्या करने वाले हैं। तो 12 नंबर के बाद आपके पास 30 नंबर ना, 13 नंबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए जेड लिख कर अगर आप ऐसे लिख दोगे, इंटरनेशनल सिंबल ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, कितना पास क्या लिख देंगे, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स ना। मैं बता दूं कि 14 नंबर में अगर n लिख कर आप ऐसे लिख दोगे, दिस इज कॉल्ड के पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो है 15 नंबर में आप अगर ऐसा लिख दिया आपने, ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिख दिया आपने, ठीक है ना, जिसको सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ रेशनल नंबर, है ना बेटा, सेट ऑफ रेशनल नंबर। और इसमें कौन कौन चीज़ आएंगी आगे देख लीजिएगा। अच्छी देखिए, और इसमें जो चीज़ें आने वाला है दिस कॉल्ड क्या है, ऐसे कर देंगे, है ना। तो ये होता है यूनियन, क्या होता है, यूनियन, ठीक है ना। और हमारे पास जो हो जाएगा, ठीक है, अगर इस तरीके से अगर आपने कर दिया, है ना, तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, क्या भैया, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, है ना। सारे सिंबल्स आपको समझना ज़रूरी है, समझना क्या है, और वैसे सेट थ्योरी बनाते बनाते ना हम लोग चीज़ों को समझ भी लेंगे और आपके पास सीख भी लेंगे, ठीक है ना, कि कौन क्या होता है और कौन क्या नहीं होता है ना।
तो इसके बाद हमारे पास अगर कुछ बच गया हो तो हम देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो कुछ बचना नहीं चाहिए। तो तब तक आप नोट करें, ठीक है ना, नोट कीजिए। चलिए, है ना। अब आपके पास और जो भी चीज़ें हमारे पास आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि और क्या क्या चीज़ें आने वाले हैं। कभी अगर कोई और सिंबल हमारे सामने अगर आता है तो आपको बता दीजिएगा। वैसे पावर सेट हो गया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो चुका है ना। तो सब कुछ करीब करीब हमारे सामने से निकल चुका है ना। आगे देखते हैं हम लोग। बिलोंग्स टू का हो चुका है, डज नॉट बिलोंग्स टू हो चुका है ना। चलिए ठीक है, मैं बता दूँ ये सिंबल उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आप किसी भी मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना यार कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर कोई पढ़ते पढ़ते कोई सिंबल आ गया तो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है। अगर मुझे ये पता हो जाए कि यार इस सिंबल का मतलब क्या है तो मैं बहुत आसान तरीके से उसको पढ़ सकता हूँ, है ना। चलिए ठीक है, हटा दें इसको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट का, है ना। क्या बात कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन, समझिएगा। तो रिप्रेजेंटेशन देखिए ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किसी सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, समझिएगा ना। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होगा कि एक ही चीज़ को लिखने का दो तरीका होता है, एक ही चीज़ को लिखने का दो तरीका होता है। रिप्रेजेंटेशन जो है ना बेटा, मतलब एक ही सेट को लिखने का दो तरीका है, ठीक है। ये दोनों कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है, लिखने का तरीका चेंज है, लिखने का तरीका क्या है, चेंज है। मैं फिर से बता दूँ क्या है ये हमारे पास। एक को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड के पास टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म। एक को बोला जाता है रोस्टर, रोस्टर इसी का नाम दे दिया गया है टेबुलर। क्या नाम दिया गया है? टेबुलर, टेबुलर फॉर्म। मतलब रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म ये है। रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं। एक होता है आपके पास कि सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ना, मतलब सेट हमारे कोई भी अगर मैं सेट लिखूंगा तो उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। कोई भी अगर मैंने बोल दिया कि एक सेट ए लिख दिया भाई साहब 1, 2, 3, 4, अगर हमने एक सेट लिख दिया तो इस सेट को लिखने का दो तरीके हैं। नंबर 1, एक तो ये तरीका है और एक ये तरीका है। मतलब एक ही चीज़ को लिखने का दो तरीका है, एक ही चीज़ को लिखने का दो तरीका है। जैसा कि आप लॉगरिथम पढ़े होंगे, अगर आप लोग कोई बच्चे थोड़ा बहुत भी लॉग जानते हैं, लॉगरिथम ना, अगर जानते हैं तो मैं बता दूं कि लॉगरिथम इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल नंबर। एक्सपोनेंशियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, कौन सा? लॉगरिथम। समझिए बात को ना। तो उसी तरीके से सेट को हमारे पास क्या है, दो तरीका है। एक तो आपके पास किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों होता कैसा है, लिखने का तरीका कैसा होता है दोनों का, ठीक है ना। तो नाम से ये क्या होता है, यह सेट बिल्डर, मतलब आपके पास क्या, उसको बिल्डअप कीजिए बेटा। मतलब एक घर बनाइए, घर के अंदर आदमी को डाल दीजिए, पता नहीं चलना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन है, ठीक है। बट आपके पास क्या होना चाहिए कि दिख जाना चाहिए कि हाँ यार इसके अंदर मतलब ये चीज़ें आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, क्या आएगा। और मतलब आपके पास इसमें क्या है कि इसमें साफ साफ चीज़ें दिखेगा, है ना। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है समझिएगा, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अब ये जो सेट लिखते हैं ना हम लोग, ये वाला 1, 2, 3, 4, मैं बता दूं कि दिस इज दिस रोस्टर फॉर्म, यही रोस्टर फॉर्म भी कहलाता है। ये सेट भी है, रोस्टर फॉर्म भी है, बट सेट बिल्डर फॉर्म ये नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म ये नहीं है। तो रोस्टर फॉर्म के लिए इसी चीज़ को लिखने का तरीका है ना। डेफिनेशन एक तरीके से क्या होगा, डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन रोस्टर फॉर्म को लिखने का वे है, ठीक है ना। देखिएगा आप क्या लिख देंगे यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में, देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या लिखने वाले हैं, है ना। रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखने वाले हैं, देखिएगा, देखिए ऑल एलिमेंट्स, कल मैंने ये भी बताया था कि एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, सेट के अंदर की जो हमारे पास ये सब जो एंट्रीज हैं, दीज एंट्रीज आर कॉल्ड क्या आपके पास, बोलिएगा बेटा, एलिमेंट्स ना। ऑल एलिमेंट्स आर, सही ना, सेपरेटेड बाई, all elements are separated by क्या पास कॉमा, separated by कॉमा and is, ठीक है, ठीक है, and is
एंड इज रिटन इन क्या पास, रिटन विद इन द ब्रैकेट, रिटन विद इन द ब्रैकेट, विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट का नाम ब्रैकेट, है ना बेटा, देखिएगा विद इन द ब्रैकेट, मतलब ये जो ब्रैकेट है वो करली ब्रैकेट है। कौन सा ब्रैकेट है ये, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया। एग्जाम्पल भी दिखाते हैं आपको ना, एग्जाम्पल दिखेगा, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से कि क्या है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया ए बराबर, हमने क्या बोल दिया जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, ये बोल दिया। नंबर दूसरा, अगर हमने बोल दिया आपके पास कि बी बराबर क्या बोल दिया आपके पास, समझिएगा ए है, ई आई ओ यू है, ठीक है ना। अगर मैंने बोल दिया अगले एग्जाम्पल में मैंने बोल दिया एक्स बराबर, हमने क्या बोल दिया था आपके पास, देखिए तो 2, 3 कितना बोल दिया 3 है। ये हमारे पास क्या है, ये सब के सब देखिए अंदर के सारे एलिमेंट हमारे पास अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से सेट भी है। सेट को लिखने का दूसरा तरीका है ना, मतलब रोस्टर फॉर्म में एक सेट है, तो सेट को भी डेफिनेशन को क्लियर करेगा और रोस्टर फॉर्म को भी डेफिनेशन को क्लियर करेगा, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा, ये कॉमा से सेपरेट किया जा रहा है। एंड इज रिटेन इन क्या पास, रिटेन विद इन द ब्रैकेट, रिटेन विद इन द ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट है ना, विद इन द करली ब्रैकेट। चलिए ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, मैं बोलूँ कि इसी को लिखने का दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म है। देखिए ध्यान से देखिएगा ना, बिल्कुल मज़ेदार चीज़ है, समझिएगा। अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए इट इज रिटन इन किस फॉर्म में लिखेंगे, देखिए बेटा ना, मैं बोल रहा हूँ इसको लिखने का तरीका है कि करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप, समझिएगा, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर, है ना। और साथ साथ करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखने का तरीका है, देखिएगा एक्स सच दैट, एक्स लिखेंगे सच दैट, एक्स सच दैट, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, यहाँ पर वो होगा, ठीक है, एक्स सच दैट, एक्स सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। यहाँ जो कंडीशन दिया रहेगा इसी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करते हुए जो एक्स आएगा वो यहाँ पे आता चला जाएगा। मतलब क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जो कंडीशन दिया रहेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोल दिया पास कि एक्स सेटिस्फाई क्या पास फाई द क्या पास गिवन, सेटिस्फाई द क्या पास गिवन कंडीशन, है ना बेटा, क्या सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। ये बात बिल्कुल सटीक और दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, ये और ये लिखने का दोनों का सेम तरीका है। मैं अब देखिए यही एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ लिखा जाएगा, तरीका अलग है। देखिए मैंने क्या बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पर, देखिएगा मैंने बोल दिया ए, समझिए बेटा ना, ए है, मैंने बोला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स आर कमिंग फ्रॉम द नेचुरल नंबर, मतलब जो भी एक्स आ रहा है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। साथ साथ मैंने क्या बोल दिया, एंड एक्स लेस देन और लेस देन कितना 8, एक्स लेस देन कितना बेटा 8। अब समझिएगा जो मेरे पास ये कंडीशन है ना, इस कंडीशन के अंदर में यही चीज़ आएगा। देखिएगा हमने पहला क्या बोला कि यहाँ पर वो एक्स आएगा, मैंने क्या बोला यहाँ पर वो एक्स आएगा जो नंबर 1 नेचुरल नंबर होगा और नंबर दूसरा 8 से छोटा होगा। तो मुझे बताना कि दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करना। नंबर 1 नेचुरल नंबर होना, नंबर दूसरा 8 से छोटा आना। तो 8 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है बताइए। 8 से जो छोटा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। लेकिन 8 कब लेंगे जब इक्वालिटी होल्ड रहता है। यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड नहीं है, बात समझ पा रहे हैं आप, इक्वालिटी होल्ड नहीं है, मतलब हम एक पहले तक लेंगे यानी 7 तक। तो ध्यान दीजिए इसके पास वही तो है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 8, मतलब गिवन 2 कंडीशंस आर हियर, ठीक है ना। 2 कंडीशन दिए हुए मुझे क्या करना है, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके जो एक्स का वैल्यू आएगा वही हमारे पास आएगा, है ना। मतलब ये सेट और ये सेट दोनों सेम है, लिखने का तरीका क्या है बिल्कुल अलग अलग है। नंबर दूसरा एक्स की देखिए बी बराबर
बी और हमने क्या बोल दिया, ए ई आई ओ यू, मैंने क्या बोल दिया पास वॉवेल, मैंने क्या बोल दिया पास, जैसे बोल दिया सेट ऑफ वॉवेल, क्या मैंने बोल दिया पास कि सेट ऑफ वॉवेल, वॉवेल ऑफ क्या मतलब जो भी है अल्फ़ाबेट, क्या था पास अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट। नंबर आपके पास लास्ट जो है एक्स बराबर, देखिए थर्ड नंबर 2,3 है, 2,3 है, समझिए बात को 2,3। अच्छा इसको लिखने का तरीका एक और है, कैसे कैसे लिख सकते हैं सर, इसको लिखने का तरीका बहुत सारे हैं, बट मैं आपको सिंपली लिख दे रहा हूँ एक्स सच दैट, समझिएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। आप देखो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वो एक्स आएगा जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर आएगा। अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो एक्स बराबर 2 और 3 ही आएगा। देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। दिस इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो आइदर ये 0 और ये 0। तो इफ़ वी टेक क्या एक्स माइनस 2 बराबर 0, देन एक्स बराबर कितना 2, एंड इफ़ वी टेक क्या पास एक्स माइनस 3 बराबर कितना 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3। सो वी हैव ओनली 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, क्या पास 2 एंड 3। तो कि मैंने क्या बताया कि अगर इसको हम सॉल्व किया ना तो एक्स का रिजल्ट 2 और 3 है, मतलब ये लिखने का तरीका ये लिखने का तरीका दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है। मतलब जो सेट ए ये है वही सेट ए है, जो सेट बी ये है वही सेट बी ये है, जो सेट एक्स ये है वही सेट एक्स ये है। दो लिखने का तरीका अलग है लेकिन दोनों सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है सेट है, इसीलिए क्या बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है सेट है। कोई दिक्कत आपको? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आया होगा, है ना? तो आप फटाफट नोट कर लीजिए इसको। जी मैं आपके पास मैं बता दूं, ठीक है, कि ये चीज़ आपके पास परफेक्शन के साथ आपको याद होना चाहिए कि सर मुझे समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं आया हो ठीक है तो आप नीचे कमेंट में करके बता सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ शायद ना। तो मैं आपसे बता दूँ कि आप ये जो भी चीज़ें हैं इनको बिल्कुल परफेक्टली समझ लीजिए और इसी के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आते रहेंगे। आपके पास क्वेश्चन होगा कि टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है सेट फॉर्म में बदले, सेट फॉर्म में दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में बदले, है ना, यही सब घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिए हुए थे ना। चलिए ठीक है, मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है ना। आप मतलब रेगुलर बने रहिएगा और वीडियो को कंप्लीट आप देखते रहिएगा। इससे ही आपके पास फ़ायदा क्या होगा कि आप कंटिन्यूअस बने रहेंगे ना। मैं आपके सामने एक एक करके वीडियो लाता रहूँगा, पूरे 11th और पूरे 12th का वीडियो ना। ठीक है चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट सबको।